नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें गायत्री पर मैंने चर्चा की थी और बताया था कि जिसका नाम है, जिसका जो वर्ण है और जिसका जो देवता है, चाहे कुछ भी शब्द हो, उस पर की गायत्री होती है। वहाँ पर मेरे पास में कमेंट आए, जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें एक भक्त ने कमेंट किया हुआ है कि पंडित जी एक भी गायत्री आपने बताई नहीं है, इसमें आपने एक भी गायत्री सुनाई नहीं है। बहुत अच्छी बात है भैया। ब्रह्म गायत्री जिसको बोलते हैं वो ब्रह्म गायत्री है कौन सी? जो ब्राह्मण को 9 गुणों देने वाली है वो गायत्री कौन सी है जो हम एक गायत्री काट रहे हैं? यहाँ गायत्री के ऊपर एक अपवाद बनाया हुआ है कि गायत्री का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भैया कौन सी गायत्री का उच्चारण नहीं करना चाहिए? लोग हम तो खूब जोर जोर से गा करके सामवेद के रूप में उसको करते हैं, हवन में भी बोलते हैं कि जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाली है प्रचोदयात् पर समाप्त होती है। ये तो एक बीज गायत्री है, इसको बोलते हैं कि ये तो बीज गायत्री है जो गायत्री को उत्पन्न करती है। इसको करोगे आप, ठीक है, धर्म होगा, आप में ब्रह्म शक्ति का चेतना जाग जाएगी। जिसको बोलते हैं कि मूल मंत्र को चेतन करना, तो वो बीज गायत्री से चेतन होता है। तत्पश्चात जो 9 गुणीधारी गायत्री है जिसमें 9 ओम आएंगे, वह ब्रह्म गायत्री बोली जाती है। और उसके पुरुष चरण जो है वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई ब्राह्मण भाई उसका पुरुष चरण करना चाहे या उसको का जाप करना चाहे तो मैं सहयोग करता हूँ। ब्राह्मणों के लिए हर समय 24 घंटे मैं तैयार खड़ा हूँ। आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो 9 गुणीधारी गायत्री हैं जिसमें 9 ओम आते हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योति रसो अमृतः ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः ओम। ये ब्रह्म गायत्री है। इसकी एक माला जो शास्त्रों में ब्रह्म गायत्री के जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को, जो 9 गुणीधारी ब्राह्मण है, उसे एक माला का जाप नित्य संध्या वंदन के समय ब्रह्म गायत्री का करना चाहिए और उससे उसमें ब्रह्म शक्ति का वास होता है। हनुमान चालीसा कर रहे हैं जो कि स्वयं गायत्री के मंत्र द्वारा ही पैदा हुआ है। अंजनी ने गायत्री की का ही जाप किया था, तब हनुमत उनके पैदा हुए थे। तो भैया हनुमान पर तो सबसे ज्यादा अपवाद है। हनुमान उसको कहते हैं जिसकी गिरने से ठोडी टूट जाए। आज आप हनुमान चालीसा तो कर रहे हो लेकिन गायत्री चालीसा नहीं कर रहे हो। क्या आपको मालूम है कि गायत्री चालीसा कौन सी है? ढूंढ लो, गूगल बाबा बता देगा। यह आज मार्केट में उपलब्ध है। ब्रह्मवर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण तीनों ही की गायत्री चालीसा है और तीनों की ही गायत्रियां हैं। मैं बार बार कह देता हूं, लेकिन भैया कोई कमेंट करके पूछो तो सही, मेरे पास फोन करके तो पूछो। मैं कैलाश पर नहीं रहता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं और कैलाश भी पृथ्वी पर ही है। गायत्री चालीसा जिसके विषय में लोग कह देते हैं कि भैया हम गायत्री चालीसा करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप अपनी गायत्री चालीसा करते होगे, मैं अपनी गायत्री चालीसा करता हूँ। जो ब्रह्म गायत्री चालीसा है, जो क्षत्रिय गायत्री चालीसा है, जो वैश्य गायत्री चालीसा है, करो भैया, अपने वर्ण के हिसाब से करो। पहले आप ये तो मालूम करो कि आप हो क्या, ब्रह्म वर्ण के हो या क्षत्रिय वर्ण के हो या वैश्य वर्ण के हो। गायत्री ब्रह्म शक्ति है जो ब्रह्म शक्ति का आह्वान करती है। सभी ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का जाप और गायत्री चालीसा का जाप करना चाहिए, जिससे ब्रह्म शक्ति का आह्वान होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इसी प्रकार दोस्तों, ये बगैर कमेंट सब्सक्राइब के आप हमारी किसी भी बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक सीरियल के रूप में आप समझ सकते हैं जिसे आप बगैर सब्सक्राइब किए नहीं समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।